बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। नाज़रीन, आज पूरे हिंदुस्तान में 26 जनवरी यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हर हिंदुस्तानी ने आज़ादी की सांस ली थी, लेकिन मुल्क में किसी तरह का कोई कानून न था। तब हिंदुस्तान के पहले सदर जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हुक्म से कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसका सदर जनाब भीमराव अंबेडकर साहब को चुना गया। जनाब भीमराव अंबेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हिंदुस्तान का कानून बनकर तैयार हुआ और फिर 24 जनवरी 1950 को तमाम अराकीन और पार्लियामेंट की रजामंदी के बाद एक मुख्तसर से इजलास में इस पर साइन कर दिए गए और 26 जनवरी 1950 को इस नए कानून को लागू करके पूरे मुल्क में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। और 15 अगस्त 1947 की तरह 26 जनवरी 1950 भी एक यादगार दिन बन गया। लिहाजा 26 जनवरी कोई मामूली दिन तो नहीं, बल्कि ये वो दिन है कि जब भारत देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। 26 जनवरी की तारीख सारे हिंदुस्तानियों को यही पैगाम देती है कि इंसान की असल आज़ादी कानून के दायरे में रहकर काम करने में है और एक मुल्क की तरक्की इसी में होती है कि आप उस मुल्क के हुक्मरान और अवाम मुल्क के कानून पर अमल करें। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अवाम पर जुल्म न ढाएं। जब हुक्मरान अवाम का ख्याल रखेंगे तो मुल्क भी तरक्की याफ्ता होगा। तो आइए 26 जनवरी के मौके पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एडमिनिस्ट्रेशन के उन अफसरान और ओहदेदारान के जो बेमिसाल कानून जारी किए गए हैं, जो आज के मौजूदा दौर के हुक्मरान और अवाम के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, उन पर कुछ रोशनी डालते हैं। क्योंकि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा, इल्म रसूल के वारिस, फ़ौज के ताकतवर कमांडर, जिसकी वजह से आपको कर्रार गैर फर्रार के लक़ब से नवाजा गया और एक कामयाब हुक्मरान भी हैं। आपने जब जनाब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बनाया तो उन्हें कुछ नसीहतें की। आपका वो ख़त जो आज भी नहजुल बलागा में मौजूद है, तमाम आलम हुक्मरान के लिए मिशल राह है, जिनमें से कुछ आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। आप खुदा की हम्द व सना के बाद तक़वा इलाही और कुरान व सुन्नत पर अमल करने का हुक्म देने के बाद ज़ाते खुदा के बारे में बताते हैं। अपने आप को ज़्यादा ताकतवर ना समझो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी एक बड़ी ताकत है। आप लिखते हैं कि फिर जान लो कि ए मालिक, मैंने तुम्हें एक ऐसे इलाके में भेजा है जहाँ तुमसे पहले भी हुकूमतें रही हैं और जालिम भी। लोग जब आपके मामलात देखेंगे जिस तरह आप पहले हुक्मरानों के मामलात देखते थे, और तुम्हारे बारे में वही कहेंगे जो तुम दूसरों के बारे में कह रहे थे। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जनाब मालिक अश्तर को याद दिला रहे हैं कि पिछले हुक्मरानों को न भूलें और ख़ुद को उनसे बेहतर पेश करने की कोशिश करें। आगे आप रियाया के साथ कैसे पेश आना है ये बताते हुए फरमाते हैं, वो 2 तरह के हैं, या तो दीन में तुम्हारे भाई हैं या मखलूक में तुम्हारे जैसे। वो गलतियों का इर्तिकाब करेंगे और गलतियों का सामना करेंगे। वो गलत तरीके से जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज कर सकते हैं। बस तुम उनके लिए अपनी बख्शिश और दरगुज़र करो, जिस तरह तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर अपनी बख्शिश और दरगुज़र फरमाए। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ख़त की इन लाइनों में उस चश्मे को लोगों के उतार दिया जो मज़हब की बुनियाद पर लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। आपने बता दिया कि अगर हम मज़हब से जुड़े हुए नहीं हैं तो हम इंसान से जुड़े हुए हैं, और जब ये एहसास जागेगा तभी हम एक दूसरे के साथ एहतराम और रहम के साथ पेश आएंगे। इसी तरह आगे आप उन लोगों को बुरा समझने का हुक्म दे रहे हैं जो लोगों के ऐब ढूंढ कर पेश करते हैं। आप फरमाते हैं, लोगों के ऐब ढूंढने वालों को अपने से दूर ही रखना, क्योंकि आदमी में ऐब तो होते ही हैं और हाकिम का ये फ़र्ज़ है कि उनके उयूब की पर्दापोशी करे। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुक्मरान को आगाह कर रहे हैं, हर जगह ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो लोगों की कोताहियों पर नज़र रखते हैं। उनका मकसद लोगों के ऐबों को बेनकाब करना होता है। और तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने का हुक्म दिया है, और इसकी वजह ये बताई है कि हर इंसान में कुछ बुराइयां होती हैं, उनसे कोताहियां हो सकती हैं, तो वह शख्स हुक्मरान बनने का ज़्यादा मुस्तहक़ है जो उनकी कोताहियों को ढांक दे, पर्दापोशी करे। इसी तरह आप आगे लिखते हैं कि बुग़्ज़ व कीना, गीबत और अदावत से दूर रहना, चुगलखोरों की बात मानने में जल्दी न करना, अपने मशवरों में कंजूस को शामिल न करना, क्योंकि वो तुम्हें एहसान से रोकेगा और फ़क्र से डराएगा। तो नाज़रीन, ये वो नायाब नसीहतें हैं
کہ جن پر ہر حکمران کو عمل کرنا چاہیے تاکہ ملک میں ہر طرف امن و سکون ہو۔ آخر میں ہم اپنی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو 26 جنوری گنتنتر دیوس یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ جے ہند۔